हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, रविवार को तो सभी सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं और सूर्यदेव का आशीर्वाद मिलता है हमें जल चढ़ाने से। तो कई लोग सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो लोटे में लाल रोटी मिला लेते हैं, चावल मिला लेते हैं, कुछ मीठा डाल देते हैं, तो ऐसे सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं। और कई जो भक्त हैं वो बिना ही ऐसे सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं। कई डेली चढ़ाते हैं, लेकिन डेली तो चढ़ाना ही चाहिए, लेकिन संडे सूर्यदेव का दिन है तो इसलिए संडे को हमें जल अवश्य चढ़ाना चाहिए सूर्यदेव को। तो फ्रेंड, एक बुढ़िया थी, वो हर रविवार को सूर्यदेव की पूजा किया करती थी। एक दिन उसे ऐसी गाय मिली सूर्यदेव की प्रताप से, जो सोने का गोबर देती थी। सोने का गोबर देती थी तो उसकी पड़ोसन देख के उसको ईर्ष्या करने लगी और हैरान रहने लगी। उसने जलन की वजह से, अब जो बुढ़िया जो थी वो बहुत अमीर होने लगी तो उसको जलन होने लगी उसकी पड़ोसन को। तो उसने जाके राजा से शिकायत कर दी। राजा से शिकायत कर दी तो राजा ने गाय बुढ़िया से वापस ले ली। जब गाय बुढ़िया से वापस ले ली, अब सूर्यदेव को तो पता ही है, सब कुछ भगवान जानते हैं, भगवान अंतर्यामी होते हैं, सभी जान जाते हैं। तो भगवान जी जो थे वो राजा से गुस्सा हो गए और उनको आदेश दिया कि आप बूढ़ी अम्मा को गाय वापस कर दो। राजा ने बूढ़ी अम्मा को गाय वापस कर दी और सूर्यदेव ने उनको उसी रात सपने में दर्शन भी दिए राजा को। तो जब राजा को वापस करने का आदेश दिया, तो जब दर्शन दिए उन्होंने पूरे गांव को राजा ने ये आदेश दिया कि सभी लोग सूर्य भगवान का पूजन करेंगे और दर्शन करेंगे और जल वगैरह चढ़ाएंगे। पूरे गांव को ये आदेश दे दिया राजा ने। और राजा सुबह उठकर उस बुढ़िया की गाय को वापस कर दी, साथ ही बहुत सारा धन भी दिया उस बुढ़िया को। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में यह आदेश करवा दिया कि रविवार का व्रत सभी लोग करेंगे। और इस व्रत का महत्व ये है कि सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए, सुख समृद्धि और धन संपदा शत्रुओं से सुरक्षा पाने के लिए किया जाता है। तो हमें अगर सूर्यदेव से कृपा चाहिए तो हमें सूर्यदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। रविवार के दिन ही सूर्यदेव की पूजा की जाती है। सूर्यदेव को लाल फूल बहुत पसंद है, लाल रंग की चीज़ बहुत पसंद है सूर्यदेव को। लाल चंदन, धूप, दीप, दूध, जल, ये सभी चीज़ें सूर्यदेव को अर्पित करनी चाहिए। ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए। नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम रविवार का व्रत रख रहे हैं तो हमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, इससे सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो फ्रेंड, जो रविवार का व्रत करते हैं उन्हें नियम से सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। लाल रंग का सिंदूर उसमें डालकर, तो सूर्य भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी फ्रेंड? तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा हमारी इस छोटी सी कथा पे। और फ्रेंड, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ दीदी, दादी, माँ, आप जो भी कहें हमें लिखिए कि दीदी आपकी स्टोरी हमें अच्छी लगती है, कमेंट करके बताइए। और अगर नहीं अच्छी लगती है तो फ्रेंड हमें कमेंट करके बताइए, तो हम उसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे। हम छोटे यूट्यूबर हैं फ्रेंड, धीरे धीरे ही हम सभी चीज़ें सीख जाएंगे। तो फ्रेंड, आप लोगों को बताइए हमें कमेंट करके कि हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी।
आगे हम जो गलती करेंगे, जब हम गलती करते हैं, अगर हमें दूसरा कोई बताता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, अरे हमने ये गलती की है, आगे हमसे ये ऐसी गलती नहीं होगी। तो फ्रेंड, सूर्यदेव जो हैं बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उनको नियमित रूप से हमें जल चढ़ाना चाहिए सूर्यदेव जी को, और तभी प्रसन्न होते हैं। और इसमें मिठाई खाना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। सूर्यदेव को लाल चीज़ें बहुत पसंद हैं, जैसे लाल गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल, लाल चंदन, लाल रोली, ये सब चीज़ें सूर्य भगवान को बहुत ही अति प्रसन्न है। गुड़ के पुए इनको बहुत प्रसन्न हैं, बहुत ही मन पसंद इनकी चीज़ है। और जब हम लोटे में जल चढ़ाते हैं सूर्यदेव को, तो उसमें हमें 2 बूंद गंगा जल भी पहले डाल लें। पहले लोटे को मांज लें, उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल दें, फिर उसमें लाल रूली डाल दें, थोड़े से चावल डाल दें, थोड़ा सा गुड़ डाल दें, और फिर उसमें अपना जो सादा पानी है, सादा जल अपना भर लें। उसके बाद में सूर्यदेव को अर्पित करते हुए अपनी प्रार्थना करें। तो ऐसे सूर्यदेव हमारी जो प्रार्थना है वो बहुत जल्दी सुनते हैं और सभी के ऊपर सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर प्रसन्न होते हैं। सूर्य की कृपा जब धूप निकलती है तो फ्रेंड, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको सूर्यदेव दर्शन देते हैं। सर्दियों में धूप की कितनी ज़रूरत होती है, जब हम ठंड से सिकुड़ रहे होते हैं तो सूर्यदेव हमें प्रकाश देकर हमारे दिल और शरीर को गर्मी से भर देते हैं, और हम खुश हो जाते हैं जिस दिन धूप निकल आती है। और वो धूप ना ही ऐसा करते हैं सूर्यदेव कि अमीर को ही मिलेगी या गरीब को ही मिलेगी, तो प्रभु की कृपा सबको मिलती है और सबको ऐसे ही प्रभु कृपा करते हैं। बस हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे सूर्यदेव जी का मंत्र है ओम गणी सूर्याय नमः, ओम घणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का हमें जितना मन हो 21 बार, 11 बार, आपका 51 बार, 101 बार आप जाप कर लें तो आपको ज़्यादा ही फ़ायदा मिल सकता है। और कथा भी, व्रत भी हमने तो शॉर्ट में बताई है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कथा भी विस्तार पूर्वक ही आप लोग सुने और पढ़ें, दूसरों को सुनाएं, तभी अच्छा लगेगा। और शाम को जब व्रत खोलें तो उसमें मीठा नहीं खाएं, मीठा खाएं, नमक का नहीं खाएं, और अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा भी कर दें। जिससे, और दान दक्षिणा तो देखो फ्रेंड, हम ऐसे को करते हैं जिसको हमें ज़रूरत है। सबसे अच्छा दान दक्षिणा मेरा मन कहता है मैं एक छोटी कन्या को कर दूं, तो वो मैं छोटी कन्या को ही जो भी दक्षिणा दान देनी होती है, या फिर ऐसा जो बिल्कुल अपाहिज है, बिल्कुल उसको वास्तव में ही ज़रूरत है। आजकल क्या चल रहा है, लोग बाग आते हैं, भीख मांगते हैं और शराब वगैरह पीते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, तो हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें भीख तो हम जिसको हमारा मन करता है उसको ही देते हैं कि हाँ इसको साक्षात ज़रूरत है इसको पैसे की, तो हम उसकी मदद कर देते हैं। और हमें ऐसा करना भी चाहिए, एक दूसरे की मदद। तो थैंक यू फ्रेंड, आपको स्टोरी कैसी लगी तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।